सरकार रिस्पॉन्सिबल तरीके से अपनी कूटनीति नहीं खेल पाई, अपनी अर्थनीति नहीं खेल पाई। आपके घर में 3 सिलेंडर है, एक सिलेंडर से महीने भर काम चल जाएगा, लेकिन जब इस तरह के हालात बने तो आप तीनों सिलेंडर लेकर परिवार के लोगों को लाइन में लगा दें। अरुण साहब, अगर आप हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आपकी जितनी बेइज्जती कर रहे हैं, इतना तो भारतीय जनता पार्टी के लोग भी नहीं करते हैं। चुनाव लड़ने वाले जीतनी पार्टी बीजेपी से मीडिया पर आ जाते हैं बिहार पर बताने के लिए। पिक्चर चालू करो बे। सच्चाई यह है कि कांग्रेस पार्टी एक प्रतिपक्ष जो रिस्पॉन्सिबल प्रतिपक्ष होती है उसकी भूमिका के साथ देश में जो समस्या है उस समस्या का सही ढंग से उसका आकलन हो और उस पर सही तरीके से सरकार जो है रिस्पॉन्स करे, इसके लिए लगातार मांग करती रही। शुरुआती दौर में जब यह समस्या आई थी तब भी और आज भी, लेकिन सरकार आंख मूंद कर बैठी हुई है, सरकार को पता ही नहीं। आज उसको ये समझ में आ रही है कि शशि थरूर को ही डिपेंड करवाना है। अरे भाई, 20 दिन से जो एक घटना हो रही थी और ये घटना होने के क्रम लगभग 1.5-2 महीने से चल रहे थे, तो सबने 10 सेकंड अभी पूरी सेंटेंस पूरा करने दीजिए, मुझे पूरी सेंटेंस पूरा कर लेने दीजिए, फिर आप शशि थरूर को ही लेकर के आप आगे बढ़ेंगी। सच्चाई यह है कि इस देश में हाहाकार मचा हुआ है। सारे लगभग मीडिया चैनल क्या दिखा रहा था पिछले 5 दिन से, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सब चंगासी है। भाजपा के प्रवक्ता और भाजपा के मंत्री तक आके कह रहे थे सब ठीक है। तो जब सब ठीक है तो यह हाहाकार कैसे मच गया है? क्या इस पर प्रश्न नहीं किया जा सकता? सच्चाई यह है कि सरकार रिस्पॉन्सिबल तरीके से अपनी कूटनीति नहीं खेल पाई, अपनी अर्थनीति नहीं खेल पाई। आपके घर में 3 सिलेंडर है, ऊर्जा सुरक्षा, एक सिलेंडर से महीने भर काम चल जाएगा, लेकिन जब इस तरह के हालात बने तो आप तीनों सिलेंडर लेकर परिवार के लोगों को लाइन में लगा दें। चित्रा जी, आपके घर में होगा, आपके घर में गैस सिलेंडर होगा या पाइपलाइन होगा तो आपका चल जाएगा। जो ढाबे पर काम कर रहा है, जो गरीब लोग जो छोटे मोटे व्यापार कर रहा है, जो आदमी के पास वो सिलेंडर का कनेक्शन तक नहीं है, वो कहीं ना कहीं से उपलब्ध उसके पास होगा तब लेगा ना। ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, इस पर भी सरकार को चिंता करने की जरूरत है। और ये प्रश्न करना है खरीद लेगा जो उपाध्याय जी, आप क्या बातें कर रहे हैं? जिसके पास सिलेंडर का कनेक्शन नहीं होगा वो कैसे जाके खरीद लेगा? जरा बताइए। गरीब लोग जिनके बात सही है, हाँ, प्रवासी लोग हैं, उनके पास नहीं है सिलेंडर, तो बेचारे छोटे सिलेंडर लेकर के मतलब आप ये कह रहे हैं कि शशि थरूर जी बीजेपी की हां में हां मिला रहे हैं, उससे कांग्रेस का कोई वास्ता नहीं है। शशि थरूर जो बोले उससे कांग्रेस का कोई वास्ता नहीं है। थरूर को ही आप अपना बेंचमार्क मान नहीं है विपक्ष का, तो ठीक है आप मानिए, पर कांग्रेस पार्टी स्पष्ट तौर पर देख रही है कि इतनी बड़ी बेइज्जती मैंने नहीं देखी। अरुण साहब, अगर आप हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आपकी जितनी बेइज्जती कर रहे हैं, इतना तो भारतीय जनता पार्टी के लोग भी नहीं करते हैं। जो मीडिया पर बेवजह आप लोग अपना फ्रस्ट्रेशन उतारते हैं, आप लोग चुनाव लड़ने पाते, जीतनी पाते बीजेपी से मीडिया पर आ जाते हैं बिहार पर उतारने के लिए। गजब बेइज्जती है। हाँ। इन्होंने कहा कि शशि थरूर की बात नहीं करे, तो चलिए मैं कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मनीष तिवारी की बात करता हूं। मनीष तिवारी कहते हैं कि जो वेस्ट एशिया में हो रहा है वो भारत की जंग नहीं है, और जो भारत ने इस वक्त स्टैंड लिया है उसको मैं वेलकम करता हूं, ये मनीष तिवारी कह रहे हैं। तो अब इनको शशि थरूर जैसे विद्वान कांग्रेस के ही खुद के मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स रह चुके हैं, उनको नहीं सुनना है तो फिर अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मनीष तिवारी की बात सुन लो। यही तो मैं कह रहा हूँ कांग्रेस का हर नेता। प्रदीप जी, शशि थरूर जी का मनीष तिवारी भी आपके पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं, मतलब मुझे समझ नहीं पा रहा है कि कांग्रेस में दिखाया है। अजय उपाध्याय जी के इस रिपोर्ट को ही मान लीजिए ना, जो जनता की आवाज दिखा रही है आज, इसी को मान लेते हैं, इसको भी नहीं मान रहे हैं जिनके पास नहीं है।